नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको समझाया था कि मार्केट के अंदर एक छोटा सा डिप आने वाला है और मार्केट का डिप बड़ा तब तक नहीं होगा जब तक आपका फ्राइडे का जो लो है वन डे के चार्ट पे जो हमने डिस्कस किया था, जब तक कि वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाता। ये वाला फ्राइडे का लो था दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लो था वो था आपका 23,400। जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पर शॉर्ट मार्केट के अंदर नहीं करना है। यही बातें हुई थी हमारी कब, अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, आगे ज़रूर चेक करना दोस्तों। यहाँ पर आप लोग अगर हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको तकरीबन 30-40 बार तो कम से कम 30 to 40 टाइम्स कम से कम मैंने वीडियोस के अंदर ये चीज़ दोहराई है कि कभी भी मार्केट अगर गैप डाउन करे तो आप शॉर्ट मत कीजिएगा, और कभी भी अगर मार्केट आपका गैप अप करे तो कभी भी आप लॉन्ग मत कीजिएगा। तो ये वाली बातों के हिसाब से फ्राइडे का जो लो था वो आप कहोगे कट तो गया, मतलब गैप डाउन में कटा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो होता क्या है, समझना, ध्यान से समझना, आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। यहाँ पर आप कहोगे कि भाई आपने कहा था कि भाई फ्राइडे का लो कटना चाहिए, यहाँ पर तो शॉर्ट बनता है। बिल्कुल नहीं बनता। कैसे नहीं बनता? क्योंकि देखो, एक तरफ तो ये लो कटना चाहिए, पहली चीज़ ये हम समझते हैं कि भाई लो कटना चाहिए, ठीक है, मैंने कहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है कि गैप डाउन होगा, और गैप डाउन होने के बाद अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपके शॉर्ट्स फंसेंगे। ये चीज़ आप समझ के चलिए। तो और वो जो रूल है वो मैंने आपको कम से कम 40 to 50 टाइम्स, 40 से 50 बार आपको अपनी वीडियोस में दोहराया है, मल्टीपल टाइम्स दोहराया है। तो यहाँ पर जो हमारा रूल था, कोई गैप डाउन में आपके शॉर्ट्स फंसेंगे, आप गैप डाउन में कभी भी शॉर्ट मत करना गैप डाउन हो तो वही चीज़ हुई। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई ये फ्राइडे का लो कटा, लेकिन यहाँ पर ये लो सस्टेन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो ये लो कटा वो गैप डाउन के थ्रू कटा। तो कभी भी गैप डाउन के थ्रू, मतलब कोई भी लो कटे तो दोस्तों, अब सिंपल और समझदारी वाली बात केवल एक ही होती है, क्या कि ये चीज़ रिलायबल नहीं होती है। इस चीज़ को आप रिलायबल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो रूल है, जो थ्योरी है गैप डाउन और गैप अप की, उसके अंदर जो 90% चीज़ें काम करती हैं वो इस बार भी काम की हैं। तो यहाँ पर अभी हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, अगर आप वनडे के चार्ट के ऊपर भी चेक करोगे तो भी आप नहीं कह सकते कि भाई ये वाला लो कट गया है, ठीक है। और गैप डाउन के बाद हमें शॉर्ट नहीं करना होता, ये भी आपको पता है। और गैप डाउन के बाद जो शॉर्ट करता है ना, उसके शॉर्ट्स फंसते हैं, 95% टाइम फंसते हैं, और इस बार भी फंसे होंगे, मैं इस बात का गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे मेंबर्स हो तो हमने मेंबर्स को ये वाली बात रिमाइंड कराई भी थी, और आप लोगों को भी। और हमारे मेंबर्स में हम लोगों ने यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर शॉर्ट्स अपने काट भी दिए थे, जो भी हमारे थे। हम लोगों ने तकरीबन इस लेवल के आसपास शॉर्ट किया था, तकरीबन यहाँ पर, ठीक है, 22,540 के आसपास शॉर्ट किया था। और गैप डाउन के अंदर हम लोगों ने उस चीज़ को शॉर्ट्स कार्ड भी दिए थे। क्यों? क्योंकि हमारे जो रूल्स हैं ना, वो रूल्स को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे शॉर्ट्स फंसेंगे। और बहुत बड़ा गैप अप होता है तो आप लॉन्ग नहीं कर सकते, वहाँ पर आपके लॉन्ग फंसेंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने शॉर्ट्स को फंसाया। जो हमारी थ्योरी है गैप डाउन होके शॉर्ट ना करने की, वो इस बार भी कामयाब हुई, और ये चीज़ आपको पहले से पहले पता है। तो अब शॉर्ट्स फंस तो गए, अब उसका क्या होगा, ठीक है, और मार्केट में अभी चल क्या रहा है वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एक चीज़ बड़ी, मतलब आप कहोगे यार कैसी एनालिसिस है, डाइजेस्ट होगी या नहीं होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने ये वाला जो मूव है ये छोड़ दिया। आप कहोगे ये पागल इंसान है, ऐसे ही कहोगे आप, मुझे लगता है। ये वाला जो मूव है ना, मैंने छोड़ दिया आज का, बिल्कुल छोड़ दिया। कल हमने शॉर्ट्स कवर किए यहाँ पर अपने, जो थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो था, मतलब आपको याद होगा मैंने अपने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला हुआ है आप लोगों को 3-4 दिन पहले, तकरीबन इस दिन डाला था, चेक करना जाके, ट्विटर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने डाला था कि भाई केमिकल सेक्टर जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, जाके चेक करो।
और वो मैंने डाला है कि वहाँ पर आप फोकस करो, और वो एक दिन के लिए नहीं है, केमिकल सेक्टर बहुत दिन के लिए। तो हमने क्या किया, अभी मैं आपको ओपनली कर देता हूँ। हम मेंबर्स ने क्या किया और मैंने पर्सनली क्या किया, और आप लोगों को तो पब्लिकली बता रखा है सब चीज़, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि मैंने कोई चीज़ पब्लिक नहीं कर रखी है, ठीक है। बस मेंबर्स को क्या फ़ायदा होता है कि वो टाइमिंग कि किस वक्त क्या एक्शन लेना है वो उनको मेरे मैसेज के थ्रू मिल जाती है। तो टाइमिंग करना मार्केट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी हर चीज़ मैं पब्लिक कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको पब्लिक कर रहा हूँ कि हम लोगों ने एज ए मेंबर और एज ए मतलब इन माई एज ए ट्रेडर इन माई डीमेट अकाउंट व्हाट आई डिड पर्सनली, कि पहली बात तो गैप डाउन में हमने शॉर्ट्स कवर कर लिए। दूसरी चीज़ कि हमने यहाँ पर तकरीबन इस दिन मतलब कल के दिन हमने जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो तो बुक नहीं किए, क्योंकि वो तो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हो गए। सारी लिस्ट मैंने मेंबर्स के साथ शेयर कर रखी है। लेकिन जो दूसरा पोर्टफोलियो था हमारा, वो पोर्टफोलियो हमने यहाँ पे बुक किया है। समझ सकते हो। आप कहोगे ये पागल इंसान है, यहाँ पे पोर्टफोलियो बुक किया है। क्यों किया भाई, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो क्या हुआ है यहाँ पर, अगर आपने पोर्टफोलियो बुक किया है ना, तो आज के दिन क्या हुआ है यहाँ पर समझना। आज के दिन क्या हुआ है, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग सब बहुत बढ़िया मोटिवेशन के अंदर भरे हुए हो कि भाई बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल है, बहुत बढ़िया मार्केट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज के दिन हुआ क्या है पता है। अगर आपने यहाँ पोर्टफोलियो बुक किया है, जो कि हमारी बात भी हुई थी लास्ट वीडियो में कि आप पोर्टफोलियो धीरे धीरे बुक करना शुरू करिए, 23,500 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है, तो आज के दिन क्या हुआ है ज़रा चेक करो। आज के दिन इंडेक्स को ज़बरदस्ती ऊपर रखा गया है। स्टॉक्स के अंदर एडवांस देखो कितने हैं 881, और डिक्लाइन देखो कितने हैं 1152। यानी कि आज सुबह जब से मार्केट ओपन हुआ है ना, जाके चेक करो, ये आपके सामने ही है स्क्रीन, यहीं कर लो। 1600 के आसपास स्टॉक्स थे और 300 के आसपास डिक्लाइन स्टॉक थे, 1600 बड़े हुए स्टॉक थे। क्लोजिंग होते होते देखो क्या हुआ, तो 300 स्टॉक तो डिक्लाइन जो दिखा रहे थे, वो क्लोजिंग होते होते तकरीबन 1200 स्टॉक डिक्लाइन दिखा गए। इसका मतलब अगर आपने पोर्टफोलियो कल बुक कर लिया, देखो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स बुक नहीं किए मैंने, याद रखना, आपको अभी भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। लेकिन जो मैंने दूसरे स्टॉक्स बुक करे, प्रॉफिट बुक किया, वो सही टाइम पे किया। मुझे ऐसा यहाँ पर लगता है, देखो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरा माइंड सेट है, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने बुक कर लिया है, ठीक है। केमिकल सेक्टर का स्टॉक्स बुक नहीं किए हैं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं एक डिप का वेट कर रहा हूँ, मैं डिप में दोबारा से अपने स्टॉक्स को रीबैलेंस करूँगा, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करूँगा, नए स्टॉक्स भी ऐड करूँगा। ये मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ। तो आज जो है ग्रीन कैंडल तो दिखी, बहुत अच्छी लगी आप लोगों को मार्केट में। ग्रीन कैंडल के अंदर आपका जो मार्केट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, मार्केट ब्रेथ जिसे कहते हैं वो आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो वो देख सकते हो आप, जो स्टॉक सुबह सुबह 300 डिक्लाइन दिखा रहे थे, वो डिक्लाइन जो है क्लोजिंग होते होते 1200 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कि ये चीज़ हमको क्लियर समझ में आ गई कि इंडेक्स जो है वो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के ज़रिए मैनेज किया जा रहा है। और ये स्टॉक्स कैसे मैनेज होता है, देखो क्या होता है, हायर लेवल्स के ऊपर ना लिक्विडिटी अच्छी होती है। हायर लेवल्स के ऊपर बड़े लोग निकलते हैं धीरे धीरे, या फिर अपना सेक्टर मैनेजमेंट या फिर सेक्टर रोटेशन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, मतलब अभी देख के समझ में आ रहा है। ये चीज़ परसों भी हुई थी, याद रखना, परसों भी हुई थी ये चीज़। इस दिन 20 तारीख को भी ये चीज़ हुई थी कि आपका एडवांस डिक्लाइन इश्यू नेगेटिव था, और मार्केट को ऊपर के लेवल्स के ऊपर नीचे से उठा के ऊपर के लेवल्स के ऊपर क्लोज कर दिया गया था 600 के लेवल के आसपास। तो ये चीज़ कंसिस्टेंटली हो रही है। ख्याल रखना, ये चीज़ एक खतरनाक चीज़ होती है, आपको इसका इम्पैक्ट हो सकता है इमीडिएटली ना दिखे, 1-2 दिन और लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट जब दिखेगा तो फिर आप फिर याद करोगे कि यार ये चीज़ बताई गई थी पहले से, हम लोगों ने इसको नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी आपके ऊपर मर्जी है, आपके माइंड सेट कैसा है, वो आपकी टोटल मतलब आपका माइंड सेट के हिसाब से आप डिसीज़न लीजिएगा। अपने कंसल्टेंट के थ्रू आप कंसल्ट करके ही डिसीज़न लीजिएगा। मेरी बातों पे बिलीव करना नहीं करना वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। मैंने आपको बस अपना माइंड सेट बताया, अपना जो मेरे माइंड में चीज़ें हैं, जो मेरी लर्निंग है वो मैंने आपको बताई। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी चीज़ों को फॉलो करें। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया था इस दिन भी, कि मार्केट को ऊपर रखा गया, एडवांस डिक्लाइन इशू ख़राब था। आज के दिन भी ऐसे ही किया गया, मार्केट को ऊपर रखा गया, एडवांस डिक्लाइन इशू ख़राब था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मार्केट में एक खतरे का निशान होती है।
खतरे का निशान मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली कल सुबह उठते मार्केट गिरना शुरू करेगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस बात का। यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे माल निकाल रहा है, उसको माल निकालने में हो सकता है 4-5 दिन लग जाए, लेकिन यहाँ पर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छे होने चाहिए, तभी मार्केट की स्ट्रेंथ निकल के आती है। इंडेक्स और मार्केट ब्रेथ दोनों के दोनों सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक ही तरीके से चलने चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट ब्रेथ नीचे की तरफ जा रही है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है। इट इज़ अ ट्रैप। आप समझेंगे इस बात को तब जब थोड़ा सा आपको मतलब मार्केट जब दिखाएगा तब समझेंगे इस चीज़ को। हो सकता है आप इमीडिएटली इस बात को ना समझें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो मैंने करा अपना अकाउंट के अंदर वो मैंने समझा दिया। केमिकल स्टॉक्स मेरे अभी हैं, लंबे समय के लिए हैं, लेकिन मैंने अपना पोर्टफोलियो का 70 to 80% बुक कर लिया है, ठीक है। और आज के दिन मैंने अभी कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरे को ऐसी मार्केट पसंद नहीं है जहाँ पर मेरे हिसाब से मार्केट ना चले। हो सकता है यहाँ पर मेरे 300-400 पॉइंट छूट जाएँ, लेकिन इट इज़ ओके। मुझे यहाँ पर मार्केट में सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मैं सारे मूव पकड़ूँ या पर डे मुझे ट्रेडिंग करनी ही करनी है। नो, इट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, ठीक है। ये मेरा स्टाइल नहीं है। ओके, तो ये मार्केट की कैंडल अच्छी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये हमने देख लिया। एडवांस होटल डिक्लाइन रेशियो ख़राब है, ये हमने देख लिया। अब ये इंडेक्स ऊपर क्यों जा रहा है ये भी हम समझेंगे। इंडेक्स देखो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की वजह से ऊपर जा रहा है। इंडेक्स को ऊपर रखने में केवल 2 या 3 स्टॉक्स को बढ़ा दो, बाकी मार्केट की ब्रेथ को ख़राब कर दो, फिर भी इंडेक्स ऊपर रहेगा। ये बड़े प्लेयर जानते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस को और HDFC बैंक को बढ़ा दो। तो आज वही हुआ, HDFC बैंक 2.5% ऊपर, रिलायंस 1% ऊपर, ठीक है। HDFC बैंक और रिलायंस बढ़ा दो ताकि इंडेक्स ना गिरे, और बाकी सारी मार्केट को गिरा दो, जो आपको दिख भी रही है ये आज की, जहाँ पे डिक्लाइन 300 से बढ़ के 1200 हो गए। तो ये एक बड़ा सिंपल गेम है कि बड़े प्लेयर इस चीज़ को जानते हैं और वो कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स क्यों बढ़ा, निफ्टी बैंक निफ्टी क्यों बढ़े, क्योंकि यहाँ पर HDFC बैंक और रिलायंस दोनों को संभाला जा रहा है और इसके थ्रू मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है। और ये एक ख़राब सिचुएशन है। हो सकता है 2-3 दिन और ऐसा हो, या फिर हो सकता है एक आधा दिन ही हो, लेकिन जब जब ऐसा होगा आप इसको खुद समझ सकते हो लाइव मार्केट में कि इंडेक्स ऊपर है और आपका एडवांस डिक्लाइन रेशियो ख़राब है जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा है। लाइव मार्केट में देखता है ये सब चीज़ें, तो आप ये समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे कुछ दाल में काला है, ठीक है। बहुत लंबी हो गई बात और आपको बहुत डीप में समझा दिया। तो भाई इंडेक्स बहुत हरियाली है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब आगे क्या देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर रिटेल जो है ना वो नाम नहीं ले रहा है बुलिश होने का, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इंडेक्स के अंदर रिटेल बहुत बड़ा रीज़न है कि वो बुलिश हो ही नहीं रहा है। कब से नहीं हो रहा, काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कब से ये बुलिश नहीं हो रहा है। ये अपनी बुलिश पोजीशंस ख़त्म करे जा रहा है। ये तकरीबन 4 तारीख से, 4 जून से ये बंदा रिटेल जो है, मतलब रिटेल का डाटा है वो आप चेक कर सकते हो। 18 लाख से 2.5 सैकड़े हज़ार 10,000 लाख, हाँ 18 लाख पोजीशन से घटाते 4.5 लाख नेगेटिव में आ गया पोजीशंस में। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि इसकी लिक्विडिटी, यानी कि रिटेल की जो पोजीशंस मैक्सिमम है वो बेरिश ही हैं, और बेरिश पोजीशंस जब रिटेल की होती हैं तो मार्केट नहीं गिरता है, ये हम देख चुके हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लिक्विडिटी जो है वो बेरिश साइड में ज़्यादा है। तो बेरिश साइड में लिक्विडिटी होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि ये नियम है कि रिटेल के अगेंस्ट मार्केट चलता है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बड़े प्लेयर मार्केट को ऊपर रख रहे हैं ताकि मैक्सिमम लॉस हो सके किसको, रिटेल को, क्योंकि वो भर के शॉर्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। बाकी इंडेक्स को ऊपर रख के, इंडेक्स ऊपर क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि रिटेल इसमें बेरिश है। बाकी इंडेक्स को ऊपर रखने के बाद यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ख़राब है, ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पर खतरा जो है। दूसरी चीज़, विक्स जो है वो लगातार 2 दिन से बढ़ रहा है, ये भी देखो आप। विक्स घटना चाहिए, विक्स कल 6% बढ़ा, आज भी 2% बढ़ा। तो भाई विक्स घटना चाहिए ऊपर जाते हुए मार्केट में, लेकिन विक्स बढ़ रहा है, मतलब ये भी एक तीसरी चीज़ है जो कि आपको बोल रहा है कि भाई सावधान रहो, ठीक है। तो भाई हर चीज़ जो है वो यही बोल रहा है मार्केट का सेटअप इस वक्त कि भाई सावधान रहो। मतलब जब भी घटना घटेगी ना तो वो फिर आपकी दुर्घटना को अंजाम देगी वो घटना, ठीक है। समझ सकते हो आप मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आप समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर
इंडेक्स को ऊपर रख रहे हैं। अब ये इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, देखो अभी तो ये ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। जब तक रिटेल अपनी शॉर्ट पोजीशंस को, जो कि इस वक्त लॉस में है उनकी, और उनकी शॉर्ट पोजीशन से गैप डाउन में ही फंसी हुई हैं ये लॉस में, ये भी याद रखो, जब तक ये अपने ये वाली पोजीशंस को नहीं काटेगा लॉस में, जब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। इस बात को ख्याल रखना। अभी का इमीडिएट लेवल अब जो है वो आज के कैंडल का लो ही है, जब तक ये लो नहीं कटेगा, यानी कि 600 के नीचे मार्केट जब तक नहीं जाएगा, 550 के नीचे, तब तक मार्केट अभी वीक नहीं होगा एज़ पर द प्राइडिक्शन, ठीक है। क्लियर होगी बात? ओके, तो ओवरऑल डाटा मैंने आपको दिखा दिया। डाटा अभी रिटेल का क्योंकि बेरिश है तो डाटा बुलिश कंसिडर किया जाएगा। एफआईज अभी बुलिश हो रखे हैं, ज़बरदस्ती वो रखना पड़ रहा है इनको, क्योंकि रिटेल जो है बेरिश है। साथ में इनकी बुलिश पोजीशंस ये भी क्लोज़ नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि रिटेल बेरिश है, इसलिए अपनी बुलिश पोजीशंस भी क्लोज़ नहीं कर रहे, ये अगेंस्ट चलते हैं रिटेल के, तो ये भी आप देख लीजिए। इंडेक्स बता दिया मैंने, निफ्टी मतलब बता दिया, और बैंक निफ्टी तो भाई सिंपल है कि ऊपर ही चल रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस। अब यहाँ पर क्या कि देखो, यहाँ पर है परसों एक्सपायरी, तो यहाँ पर या तो कल दोपहर को, याद रखना इस चीज़ को, या तो कल दोपहर को या फिर परसों सुबह, जो लोग भी यहाँ पर फंसे होंगे गैप डाउन में, उनकी पोजीशंस, क्योंकि देखो परसों पोजीशंस काटनी ही काटनी है, ठीक है। अब उनको रिटेल को क्या करना है, पोजीशंस काटनी है, लॉस में ही काटेंगे वो, क्योंकि परसों एक्सपायरी है। अब यहाँ पर जब भी वो परसों या कल शाम तक या परसों सुबह, कभी भी ये काम हो सकता है, जब भी वो अपनी पोजीशन लॉस में काटेंगे, देन मार्केट विल टेक अ डिप। मैं ये नहीं कह रहा क्रैश, मैं कभी भी क्रैश बोला ही नहीं मैंने इस साल मैंने कभी भी क्रैश बोला ही नहीं है, याद रखना इस चीज़ को। डिप का नाम मैंने लिया है, तो अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, एक डिप आएगा तो यानी इट विल बी अ गुड फॉर द मार्केट, और वो या तो कल आफ्टरनून तक या फिर परसों सुबह, कभी भी जब भी आएगा तो मतलब अच्छा होगा, ठीक है, मार्केट के लिए। और आपको भी एक, मैंने कहा ना कि मैं भी अपने स्टॉक को रीबैलेंस करूंगा, तो मैं भी डिप का ही वेट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे फिर से स्टॉक्स ऐड करूंगा। सो आई एम मतलब पोजिशनली, या फिर कह सकते हो आप, मैं 3-4 महीने के लिए मार्केट में बुलिश हूँ, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म के कहते हैं ना कि भाई लॉन्ग टर्म में आप कैसे हो, बुलिश हूँ। इमीडिएटली मतलब कुछ दिन के लिए मतलब आई एम कॉशियस, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ व्यू आई एम हैविंग राइट नाउ, और क्लियर कर दिया है मैंने बहुत सही तरीके से, आई होप पूरी कहानी। ऑप्शन चेन निफ्टी के देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से राइटिंग हो रखी है, यहाँ पर भी, तो मतलब ये लोग तैयार हैं क्या कि ऊपर मार्केट को एक बार लेके जाएंगे, ठीक है। तो 23,900 मतलब आप 23,850 पर भी भर भर के कॉल बाइंग हो रखी है, तो भाई सिंपल है कि भाई रिटेल के अगेंस्ट तो मार्केट को लेके जाना है ताकि उनका लॉस हो सके। तो वो उस टाइप की पोजीशन बनी भी हुई हैं, यानी कि पोजीशंस बुलिश बनी हुई हैं फ़िलहाल ऑप्शन चेन में। प्राइडिक्शन जो है बुलिश है, डाटा जो है बुलिश है, रिटेल की शॉर्ट पोजीशंस फंसी हुई हैं, कहाँ फंसी हैं, गैप डाउन में फंसी हैं। ये पोजीशंस क्लोज़ होंगी, मे बी ये परसों क्लोज़ होंगी लॉस में रिटेल की पोजीशंस, और तभी मार्केट में कुछ डिप उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर अभी तो रिटेल फंसा हुआ है और उसको मार्केट में लॉस बुक करना पड़ेगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। और बड़ा प्लेयर करने देगा, मतलब बड़ा प्लेयर जो है ना वो इसी ताक में बैठा हुआ है कि जितना ज़्यादा लॉस बुक हो सके रिटेल का, उतना उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो हमेशा अपोजिट पोजीशंस बनाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने ऑप्शन चेन में बता भी दिया कहाँ तक की पुट राइटिंग हो रखी है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पर अब 53,000 का ही एक लेवल है जो कि अब दिख रहा है, और मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। तो अब लाइव मार्केट में आप देखते रहना एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है चल रहा है, आपको खुद समझ में रहेगा मार्केट में कुछ दाल में काला है कि नहीं। बाकी आप तो समझदार हो ही, आप सब लोग अपने कंसल्टेंट से आप डिसीज़न लीजिएगा, और उसके कंसल्टेंसी लेने के बाद ही आप, फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंसल्टेंसी लेने के बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। मेरी किसी बात का बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरा गलत होने पे आपको कोई परेशानी हो। तो फिर दोस्तों
इसी लर्निंग के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।